बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। विश्वा को अपने स्कूल जाने के लिए एक लंबा रास्ता चलना पड़ता था। वो बड़ा होकर इंजीनियर बना और बहुत से बांध, पुल और संस्थानों की स्थापना की। उनके अनगिनत योगदान की व्याख्या एक किताब में करना तो मुश्किल है। भारत रत्न से सम्मानित सर एम विश्वेश्वरैया अपने आसपास की चीजों को बहुत बारीकी से परखते और उनसे सीखते। उन्होंने तथ्यों पर आधारित कई दृढ़ निर्णय लिए और आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए बहुत मेहनत की। सुनते हैं कहानी सर एम विश्वेश्वरैया, बांध, सेतु और प्रगतिशील भारत के निर्माता। ओरिजिनल स्टोरी सर एम विश्वेश्वरैया, द बिल्डर ऑफ डैम्स, ब्रिजेस एंड अ नेशन बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है माला कुमार। चित्रांकन कृपा ठाकुर पाटिल, सचिन पंडित और शेषाद्री मोक्षगुंडम। फोटोग्राफ्स जो इस कहानी के लिए उपलब्ध हुए हैं उसके लिए आभार विश्वेश्वरैया नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट। हिंदी में अनुवाद विभा लोहानी। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। धड़ 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 धड़। जैसे ही मंगला ने लोहे की पुरानी पेटी की ओर हाथ बढ़ाया, ढेरों किताबें नीचे गिर पड़ी। आवाज सुनकर अम्मा दौड़ के आई। मेरी सर एमवी वाली किताब, ऐसे कहते हुए उन्होंने एक किताब उठाई। उन्होंने खास मुत्तज्जी के लिए इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्या कहते हैं उसको? ऑटोग्राफ। मंगला मां के पास आकर बैठ गई। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी परदादी कॉलेज इन्हीं के कारण गई? अम्मा ने पूछा। पर सर एमवी तो इंजीनियर थे, उनका मुत्तज्जी की पढ़ाई से क्या लेना देना? मंगला ने पूछा। सही कहा, वो इंजीनियर थे और ना सिर्फ उन्होंने बहुत से बांध, पुल और इमारतें बनाई, उन्होंने और भी बहुत कुछ किया। चलो कल हम दोनों मुद्देनहल्ली चले, सर एमवी के जन्म स्थान। पहाड़ों पर एक घर। बेंगलुरु के पास स्थित मुद्देनहल्ली गांव में पथरीले पहाड़ों से घिरा एक घर है। यही सितंबर 15, 1860 में एक नन्हे बालक का जन्म हुआ था। नाम रखा गया विश्वेश्वरैया। घर के निकट एक छोटा सा दफ्तर है जो इंजीनियर बनने पर उन्होंने बनवाया था। ये दफ्तर अब एक संग्रहालय है और यहाँ प्रदर्शित हर वस्तु इस इंजीनियर की कहानी कहती है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। बहुत लंबा नाम है ना, इसीलिए लोग उन्हें सर एमवी ऐसे कहकर बुलाने लगे और उनके मित्र उन्हें विश्वा कहकर पुकारते। शहर को पलायन। बालक विश्वा को स्कूल के लिए बहुत लंबा रास्ता पैदल जाना पड़ता था। उनके बहुत ही दुर्बल शरीर को देखते हुए उनके शिक्षक का मानना था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। पर बालक विश्वा और उनका परिवार इस बात से विचलित नहीं हुए। वो बालक विश्वा के लिए एक अच्छी शिक्षा चाहते थे। जब विश्वा 15 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। उन्होंने चिक्कबल्लापुरा और बेंगलुरु में अपनी शिक्षा जारी रखी और फिर सेंट्रल कॉलेज से स्नातक किया। उनके पास धन का बहुत अभाव था, पर संयोग से उन्हें एक दंपति ने रहने और थोड़े से पैसे के बदले बच्चों को पढ़ाने का काम दे दिया। 1881 में विश्वा स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्हें आगे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए पुणे के कॉलेज ऑफ साइंस से छात्रवृत्ति भी मिली। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी और अव्वल आए। जब विश्वेश्वरैया ने सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो उन्हें प्राचार्य चार्ल्स वॉटर्स ने एक शब्दकोश भेंट किया, जिसे विश्वेश्वरैया ने अगले 80 साल तक इस्तेमाल किया। एमवी काफी मितव्ययी थे। एक बार अपने भाषण में उन्होंने कहा, अगर आप वो खरीदेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो फिर आप जरूरत का सामान खरीद ही नहीं पाएंगे। एमवी की सवारी। इंजीनियरिंग में अव्वल उत्तीर्ण होने पर विश्वेश्वरैया को लोक निर्माण विभाग मुंबई में सहायक अभियंता नियुक्त किया गया।
लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी। चंद महीनों में ही उन्होंने साइफन नाम के ढांचे की संरचना की, जिससे पांझरा नदी से दात्री गांव तक आसानी से पानी लाया जा सके। यहाँ अपने कार्यकाल के दौरान वो पांझरा नदी पार करके अपने दफ्तर आते थे और काम पर आने की अपनी ये रोज की यात्रा वो घोड़े पर करते थे। 1884 की बात जो है। एक शाम बहुत जोर की बारिश के कारण नदी पूरे उफान पर थी और विश्वेश्वरैया काम के बाद वापस अपने यात्री निवास नहीं जा सके। 2 दिनों तक उन्हें नंदवन और दात्री के लोगों ने खाने और रहने को जगह दी, पर तीसरे दिन उन्हें अपने शिविर कार्यालय पहुंचना जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया? अपने भील कर्मचारियों की मदद से विश्वेश्वरैया ने नदी तैर कर पार की। कल्पना कीजिए, अपने शिक्षक द्वारा की गई उस भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत वो कितने रुष्ट पुष्ट हो गए थे। विश्वेश्वरैया के लोक निर्माण कार्य की ये बस शुरुआत थी, जो अगले 7 दशकों से ज्यादा समय तक चला। विश्वेश्वरैया को जल संरक्षण में खास रुचि थी। उन्होंने देश भर में पानी की आपूर्ति, निकास और सिंचाई से संबंधित कई रूपरेखाएं तैयार की। विश्वेश्वरैया ने एडेन यानी कि यमन, कोल्हापुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, गोवा, राजकोट, भावनगर, बड़ौदा, सांगली, बिहार और ओडिशा जैसे कई स्थानों की जल वितरण प्रणाली की रूपरेखा तैयार की या उस विषय में अपनी सलाह दी। स्वचलित जलद्वार यानी कि ऑटोमेटिक स्लूज गेट। पुणे शहर के जल के मुख्य स्रोत खड़कवासला जलाशय में हर साल मॉनसून में बाढ़ आती थी, पर जितना जल उसमें एकत्र होता था वो गर्मी में कम पड़ जाता। विश्वेश्वरैया ने स्वचालित जलद्वार की एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जिससे जलाशय में पानी का स्तर बढ़ गया। विश्वेश्वरैया ने इस प्रणाली को ऑटोमेटिक स्लूज गेट ये नाम से पेटेंट कराया। मैसूरू में कार्यकाल। 1909 में हैदराबाद में सलाहकार अभियंता का अपना कार्यकाल खत्म करने पर विश्वेश्वरैया को मैसूरू के दीवान से एक तार मिला, जिसमें उन्हें मुख्य अभियंता का पद प्रस्तावित किया गया था। पर विश्वेश्वरैया रोजाना के कार्य से उब चुके थे। उन्होंने राज्य में कारखाने और प्रौद्योगिक शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्य करने का प्रस्ताव रखा, तो सरकार ने मंजूरी दे दी। मैसूरू के महाराज श्री कृष्णराज वाडियार चौथे, उन्होंने कावेरी नदी पर एक बांध की रूपरेखा बनाने को कहा और जल्द ही उन्होंने कृष्ण सागर बांध की रूपरेखा तैयार कर दी। कई सालों की मेहनत के बाद बनकर तैयार हुआ ये बांध आज भी पर्यटकों के आकर्षण का एक केंद्र है। 1912 में जब केआरएस बांध बनाया गया था, ये कोलार में सोने की खदान को बिजली प्रदान करता था। इसमें 3 किलोमीटर लंबी सुरंग थी जो पहाड़ में सुराख करके बनाई गई थी। इससे गन्ने की पैदावार को बल मिला, जिससे क्षेत्र में कई चीनी मिलों की स्थापना हुई। वो भारत का सबसे बड़ा बांध था। सर्व शिक्षा अभियान। 1912 में मैसूरू के महाराज ने विश्वेश्वरैया को दीवान का पद देने का प्रस्ताव रखा, परंतु विश्वेश्वरैया को ऊंचे पद में कोई रुचि नहीं थी। वो राज्य में प्रौद्योगिक शिक्षा और कारखाने विकसित करना चाहते थे, परंतु अंततः महाराज के आग्रह पर उन्हें दीवान का पद स्वीकार करना पड़ा। विश्वेश्वरैया शिक्षा का मोल जानते थे, इसीलिए वे अधिक से अधिक स्कूल और कॉलेज स्थापित करना चाहते थे। 1912 से 1918 के दौरान दीवान पद के उनके कार्यकाल में राज्य में शिक्षण संस्थानों की संख्या 4,568 से बढ़कर 11,294 हो गई। मैसूरू का महारानी कॉलेज राज्य का पहला संस्थान बना जिसमें महिलाओं के लिए स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। बहुत से तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि संस्थानों की स्थापना का श्रेय विश्वेश्वरैया को जाता है। उन्होंने शिक्षा को एक अनिवार्य स्वरूप दिया, जो कि आज भारत के संविधान में एक मूलभूत अधिकार है। एक बार जब विश्वेश्वरैया मुद्देनहल्ली में अपने पुराने स्कूल के दौरे पर थे, तो उन्होंने बच्चों को चॉकलेट का लिफाफा दिया।
जब भाषण देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया तो वे मुश्किल से 5 मिनट ही बोले, क्योंकि वो तैयारी करके नहीं गए थे। उन्हें इस बात का अफसोस हुआ और कुछ दिन बाद वे पूरी तैयारी के साथ वापस गए। मैसूर आयन वर्क्स द्वारा बनाई गई पहली गणेश प्रतिमा। बाद में इस इकाई का नाम विश्वेश्वरैया आयन एंड स्टील प्लांट पड़ा। मैसूरू आयन वर्क्स, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, उसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर एक बड़ी रकम उनको देय थी। इस राशि से विश्वेश्वरैया लड़कों के लिए व्यावसायिक शिक्षण संस्थान खोलना चाहते थे, तो बेंगलुरु में श्री जय चामराजेंद्र व्यावसायिक संस्थान की स्थापना की गई। अब ये संस्थान श्री जय चामराजेंद्र पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया की मदद से स्थापित शिक्षण संस्थान गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, नया नाम है यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु। बेंगलुरु का हेबाल कृषि विद्यालय, जिससे कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। श्री जय चामराजेंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज बेंगलुरु मैसूर विश्वविद्यालय, जिसे बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए विशिष्ट सम्मान। अब तक विश्वेश्वरैया बतौर इंजीनियर और नेता अपने कार्य के लिए देश के कई भागों में जाने जा चुके थे। 1915 में जब वे मैसूरू के दीवान पद पर थे, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर इस खिताब से सम्मानित किया। इसके बाद उन्हें सर एम विश्वेश्वरैया के नाम से जाना गया। अपनी दूरदर्शिता के कारण विश्वेश्वरैया ने विभिन्न देशों में कई बड़े कारखाने और निर्माण परियोजनाओं का दौरा किया। वो अक्सर निर्भीकता से ये घोषित करते, औद्योगिकरण या पतन। उसी समय गांधी जी ने घोषित किया था, औद्योगिकरण और पतन। दोनों महान व्यक्तियों की औद्योगिकरण को लेकर विचारधारा अलग थी, पर दोनों एक दूसरे का आदर करते थे। दृढ़ विश्वास। विश्वेश्वरैया एक बहुत ही सीधे व्यक्तित्व वाले मनुष्य थे। उनकी सोच और प्रयास का मुख्य केंद्र देश का विकास था। उनका मानना था कि सभी व्यक्तियों की मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। मैसूरू के दशहरा उत्सव के दौरान ब्रिटिश अधिकारी कुर्सियों पर बैठते, जबकि भारतीय अधिकारी या तो खड़े रहते या फिर जमीन पर बैठते। विश्वेश्वरैया को ये भेदभाव पसंद नहीं आया और उन्होंने ऐसे दरबार में जाना बंद कर दिया। सरकार ने इस बात पर गौर किया और फिर भारतीय अधिकारियों के लिए भी कुर्सियां रखी गई। गाड़ी की एक खास सैर। विश्वेश्वरैया जब काफी बूढ़े हो चुके थे, तब एक दिन उन्हें अपने गांव जाना था। मुख्यमंत्री कंगल हनुमंथैया ने उन्हें सरकारी गाड़ी ले जाने को कहा, पर विश्वेश्वरैया ने ये कहकर मना कर दिया कि वे सरकारी काम से नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उन्हें अपनी निजी गाड़ी में खुद ले गए। लोकनायक। बड़ी बड़ी इमारतें एक अकेले व्यक्ति से नहीं बनती। कल्पना करने वाले, शोधकर्ता, निधिकरण करने वाले, मिस्त्री, मजदूर और बहुत से लोग मिलकर इन्हें बनाते हैं। सर एमवी स्वयं मेहनती थे और अपने साथ काम करने वालों को भी प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करते। अमेरिका में एक शैक्षिक दौरे के दौरान विश्वेश्वरैया के मेजबान ने सभी प्रतिभागियों से 4 मंजिल ऊंची सीढ़ी चढ़ने को कहा, जिससे वो एक खास मशीन की कार्यप्रणाली देख सके। सब लोग डर गए, पर सर एमवी पीछे नहीं हटे। वे तीव्रता से ऊपर चढ़ गए। विश्वेश्वरैया उस समय 85 वर्ष के थे, यानी कि 85। जब वे 90 वर्ष के थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें गंगा नदी के ऊपर बनाए जाने वाले पुलों पर विचार विमर्श के लिए बुलावा भेजा। विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले उस जगह का हवाई सर्वेक्षण किया और लोगों की उम्मीद के विपरीत उस पथरीले और जोखिम भरे इलाके का दौरा भी किया। सर एमवी बिना तैयारी के कोई काम नहीं करते थे, इसलिए वे उस इलाके में स्वयं गए और जांच करके अपनी राय दी। उनके द्वारा चुनी गई जगह पर मोकामा, बिहार में एक सड़क और रेलवे पुल का निर्माण हुआ। पढ़ने का शौक। सर एमवी को हमेशा कुछ नया सीखते रहने का शौक था।
जब वे 100 वर्ष से ज्यादा आयु के थे तब उन्हें एक रिश्तेदार ने पूछा कि उनके लिए चेन्नई से क्या लाए। सर एमवी ने कहा, मेरे लिए एक अच्छा आधुनिक शब्दकोश ले आना। उस शब्दकोश को मुद्देनहल्ली संग्रहालय में रखा गया है। सर एमवी मैसूरू कृषि विज्ञान विद्यालय की जिस शिला पर अक्सर बैठा करते थे, आज वो उन्हीं के नाम से जानी जाती है। उनके अपने पुस्तक संग्रह में कई किताबें थी, जैसे कबीर के दोहे, अरेबियन नाइट्स, मार्क ट्वेन द्वारा रचित टॉम सॉयर अब्रॉड, चार्ल्स डिकन्स की द पिकविक पेपर्स, डॉक्टर पीटर स्कमिड की डोंट बी टायर्ड, मैकमिलन की प्रमोशन ऑफ हैप्पीनेस और रविंद्रनाथ टैगोर की स्ट्रे बर्ड। इसके अलावा पुस्तकालय में उनके द्वारा लिखी गई किताबें भी थी, जैसे मेमोयर्स ऑफ माय वर्किंग लाइफ, कंस्ट्रक्टिंग इंडिया, नेशन बिल्डिंग, अ 5-year प्लान फॉर द प्रोविंसेस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री। बतौर इंजीनियर और एक व्यक्ति जो शिक्षा और अनुशासन को बहुत महत्व देते थे, सर एमवी लाखों लोगों के लिए एक मिसाल थे। उनमें से एक था रामू। जब सर एमवी की दृष्टि उम्र के साथ कमजोर हो गई, वो लड़का उन्हें रोज अखबार पढ़कर सुनाता। वो रोज रामू को समय पर आने, अखबार पढ़कर समय से स्कूल जाने के लिए 10 पैसे देते थे। इस तरह रामू का पठन बेहतर होता गया और वो बड़ा होकर अध्यापक बना। सेवानिवृत्ति के बाद रामू टुमकुरू में बच्चों को व्यायाम, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले खेल, प्राथमिक उपचार और खेलकूद का मुफ्त प्रशिक्षण देने लगे। मंगला और अम्मा एक हफ्ते तक विश्वेश्वरैया के बारे में ज्ञान अर्जित करते रहे। अम्मा, तो क्या सर एमवी का मैसूरू में स्नातक स्तर के शिक्षण संस्थान स्थापित करना ही कारण है कि मुत्तज्जी डिग्री ले पाई? मंगला ने पूछा। अम्मा ने हाँ में सिर हिलाया। अज्जी का अपना खाता था मैसूरू बैंक में, जिसकी स्थापना सर एमवी ने की थी, अम्मा ने बताया। और आपने कन्नड़ साहित्य परिषद में भी काम किया है ना? अम्मा ने फिर सिर हिलाया। और अब मैं जाना चाहती हूँ विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, जो उनकी याद में स्थापित है, मंगला बोली। ठीक है, अगले हफ्ते उनके जन्मदिवस पर चलेंगे, अम्मा ने कहा। सितंबर 15 को सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक विशिष्ट अभियंता और दूरदर्शी के सम्मान में राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल इंजीनियर्स डे। विश्वेश्वरैया ने बेंगलुरु में कर्नाटक साहित्य परिषद, आगे चलकर इसे कन्नड़ साहित्य परिषद के नाम से जाना गया, इसे स्थापित करने में योगदान दिया, जिससे कन्नड़ भाषा और उपबोलियां बोलने वाले लोग एक मंच पर आ सके। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।